बिल्कुल, इस हार के बाद, सीरीज गंवाने के बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। विराट कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने अल्टीमेट बेस्ट फॉर्म में था, बहुत अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमने पहले गेम में, जो सर कह रहे थे लगातार कि पहले गेम में हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बाउंस बैक किया दूसरे टेस्ट मैच में और उसके बाद वो बताई। उन्होंने कहा कि सम लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन जो है ना, इंडियन टीम ज़्यादा एकाग्रता, ज़्यादा ध्यान से और बेहतर कर सकती थी। वहाँ पर इंडियन टीम ने जब दिशा और दशा तय हो सकती थी मैच की, उस समय साउथ अफ्रीकन टीम विदेशी दौरों में जो है वो जो फेस करती है वो ये है कि जब मोमेंटम इंडियन टीम के साइड में होता है, जब चीज़ें आपके हक में चल रही होती है, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, यानी कि उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा पाती टीम इंडिया। उसके बाद उस मोमेंट को छोड़ देती है। जैसे अगर किसी ने शतक बनाया तो उसका साथ देना पड़ेगा। विराट कोहली खुद ही साथ नहीं दे पाए ऋषभ पंत का, लेकिन उन्होंने ये गलती गिनाई। जैसे अगर आप कोई विकेट लेते हैं, कोई नया बल्लेबाज आता है, उसके बाद प्रेशर बनाना होता है, इंडियन टीम वो करने में इस सीरीज में नाकाम रही। और विराट कोहली का मानना है कि हर विदेशी दौरे में ये सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन टीम का है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी उन मोमेंटम्स का फायदा भारतीय टीम ने उठाया है, तब तब भारतीय टीम को जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ 35 से 40 मिनट, 30 से 45 मिनट की खराब क्रिकेट की वजह से या फिर खराब बल्लेबाजी की वजह से इंडियन टीम ने केप टाउन में और जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच गंवाया है, ऐसा विराट कोहली का मानना है। उन्होंने कहा कि जो विरोधी गेंदबाज थे, जो अफ्रीकी गेंदबाज थे, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो है वो भी कंसिस्टेंट गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस उससे भी पुअर था, ऐसा विराट कोहली का मानना है। इसके अलावा उन्होंने कहा सर कि बैटिंग कोलैप्स जो है ना, वो इंडियन टीम की बहुत बड़ी परेशानी है और वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेंदबाज जो है वो एग्जीक्यूशन और प्रेशर बनाने में अपोजिशन पर, यानी कि अफ्रीकी टीम पर प्रेशर बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन विकेट जो है वो नहीं मिल पाए। उसकी वजह जो है खराब फील्डिंग भी थी, कई कैचेस भी जो है वो इंडियन टीम ने मिस किए, जिसकी वजह से इंडियन टीम को हार मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि द रियलिटी इज दैट वी हैवंट वॉन हियर इन साउथ अफ्रीका एंड वी हैव टू डील विद इट। दिल टूटा है विराट कोहली का और वही इसमें समझ भी आता है। उन्होंने कहा कि केएल राहुल बतौर ओपनर जो है, उन्होंने पहले टेस्ट में खुद को साबित किया, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं चले। साथ ही उनका कहना है कि मयंक अग्रवाल जो है वो भी बीच में गए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और ऋषभ पंत की जो पारी थी वो एक पॉजिटिविटी थी और उसे घर में ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि केएल राहुल और मयंक ये दोनों भी पॉजिटिव थे और इन दोनों को भी हम पॉजिटिविटी घर ले जाएंगे, ऐसा विराट कोहली का मानना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से क्यों वो मयंक अग्रवाल का भी बचाव कर रहे हैं विराट कोहली, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा कप्तान बन रहे हैं ना, सारी टीम को बैक कर रहे हैं, अपने पे जिम्मेदारी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं खिलाड़ियों को बैक करता हूं, और यही सही रवैया भी है। कप्तान जो है अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के फेलियर पर उन्हें डांटते नहीं है, उन्हें बैक करते हैं, बोलते हैं कि अगली बार ट्राई करेंगे, आप अच्छे हो। तो वो वाला यहाँ पे एक अच्छा कप्तान, अच्छा पेरेंट वाली बात यहाँ पर विराट कोहली कर रहे हैं। तो ठीक है, इस समय तो आप देखिए यहाँ पे आप विराट कोहली के इन सवालों के जवाबों पर आप कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, ज्यादा मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिस तरीके से हारे, जिस तरीके से हम खेले, हम सबने देखा है क्या गलतियां हुई, हम सब ने देखा है। और अब इन सबको सुधारने की जरूरत है, चाहे वो बैक करें चाहे ना करें, ये इसका कोई मायने नहीं रखता। और आने वाले समय में बदलाव जो है वो होके रहेगा, वो बदलाव अब होगा, क्योंकि अब आप उसे रोक नहीं सकते। आप तो कह रहे हैं कि रोक नहीं सकते, लेकिन विराट कोहली और कुछ ही कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मतलब नहीं निकाल सकते उसका। वो कहेंगे, बैक करेंगे ना, वो बैक करेंगे कि नहीं समीप राजूलंकर ने ठीक खेला, वो हार गए, अब आप उनको लताड़ नहीं सकते हो ना। अब आप क्या, मेरे को, मैं अगर विराट कोहली क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, अब भी जारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें विराट कोहली ने कहा है कि बैटिंग में पिछले 2 मैचों में निराशा हुई, भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया, लेकिन पुजारा और रहाणे को मैं आगे भी बैक करूंगा। दूसरे टेस्ट में उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, ऐसा विराट कोहली का कहना है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या अगले टेस्ट सीरीज में भी ये दोनों प्लेयर दिखेंगे, तो विराट कोहली ने कहा कि आगे की जो रणनीति है वो, या वो टीम में सिलेक्ट होंगे कि नहीं, ये
टीम ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं है, ये सिलेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। इतने लंबे समय से प्रेशर अफ्रीका के बल्लेबाजों पर नहीं रख सके, जिस वजह से मैच जो है वो हारे हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का एक लाइन में उन्होंने बचाव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो करेंगे ही। तो यह चक्कर ये ना, मैं वही वाली बात कर रहा हूं कि अभी तो फिलहाल बैक और सिलेक्टर्स के पाले में गेंद डाल दी विराट ने। नहीं वो तो ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा कि आगे जो है वो सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे ये दोनों टीम में रहते हैं कि नहीं। हाँ, बतौर कप्तान आपका भी तो सही होना चाहिए। नहीं वो स्क्वाड की बात है, स्क्वाड में रहेंगे कि नहीं, लेकिन 11 में खेलेंगे नहीं, वो तो विराट का कॉल है ना, वो तो राहुल द्रविड़ विराट का कॉल है। लेकिन स्क्वाड में भी रहेंगे कि नहीं, इसमें भी कप्तान और कोच मीटिंग में होते हैं। सिलेक्शन मीटिंग वोट नहीं होता ना, उनका वोट नहीं होता, लेकिन राय तो पूछी जाती है। बिल्कुल, जैसे जो खबरें आ रही थी हनुमा विहारी को इसलिए न्यूजीलैंड वाले टूर में साउथ अफ्रीका ने नहीं, सिलेक्टर्स ने नहीं रखा क्योंकि राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया था कि मैं खिला नहीं पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यह है कि आप सिलेक्टर्स पे डाल दिया है, अभी फिलहाल डालने दीजिए, क्योंकि अभी तो और कोई चारा इनके पास है नहीं बात करने का, क्योंकि अपने आप को भी बचाना है, टीममेट्स को भी बचाना है, हारे हुए इस सीरीज के बारे में जस्टिफाई भी करना है। तो विराट कोहली को इस वक्त हम छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है आपने सिलेक्टर्स पे डाल दिया, लेकिन टीम में खिलाना ना खिलाना आपका फैसला है और आपकी राय ली जाती है। जैसा कि अंकन ने कहा, वोट नहीं होता है, लेकिन सिलेक्टर्स भी इस बात का मुझे लगता है कि नोट बना चुके होंगे कि अब आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन विराट कोहली ने देखिए अब ना बड़े टेक्निकल और पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहे हैं। हाँ। है ना, कि मैं करेक्ट रहूं, मैं कोई गलत बात ना करूं, क्योंकि एक बार मैंने ऐसी बात कर दी, शायद उसके बाद मुझे लगता है बीसीसीआई से फटकार ना लगी हो, कप्तान को फटकार नहीं लगती है, तो कम से कम बात जरूर की होगी कि यार ऐसी बात आप ना करें कि आप इस तरीके से किसने क्या कहा, आप उसको डाउन प्ले करें या डिप्लोमेटिकली आंसर दें, पॉलिटिकली करेक्ट रहे। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक आंसर है कि सिलेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टर्स फैसला लेंगे। तो ये बड़ा ये वेरी अनलाइक विराट कोहली, ये विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली होते तो वो पहले वाला विराट कोहली होता ना, वो कहता कि हाँ हम फैसला लेंगे, हमें उनके प्रदर्शन पर वो है, हम उनसे बात भी करेंगे और उसके बाद हम फैसला लेंगे। वो सिलेक्टर्स को बीच में नहीं लेकर आते, भूल ही जाते, लेकिन अब उन्हें सिलेक्टर्स याद आ रहे हैं, क्योंकि शायद विराट कोहली भी बदल गए हैं अब। विराट कोहली सिलेक्टर्स के बारे में मेरे को याद नहीं कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने ये कहा, जिक्र किया हो सिलेक्टर्स का कभी भी जिक्र नहीं किया होगा आज तक। ये बदलाव है, विवाद का असर है, ये विवाद का असर है। लेकिन विराट से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज हम जीत सकते थे, तो उन्होंने कहा कि इफ एंड बट आर नॉट इन गेम, हम 2-1 से हारे हैं और वही रियलिटी है। ये विराट कोहली रियलिटी में जा रहे हैं। डीआरएस कांड पर भी विराट कोहली ने जवाब दिया है। सर, उन्होंने कहा कि मैदान पर वो हो गया, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं कंडीशन को समझता हूं। और वो इसी बात पर वो पल्लड़ा झाड़ कर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं कि डीआरएस वाले कांड पर जो इतनी सारी बातें हो गई, जिस पर सुपर स्पोर्ट जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है उन्होंने भी सफाई दे दी। इसके बाद विराट कोहली अब कह रहे हैं कि जो था मैदान पर हो गया, अब उस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं, वो तो अब बात क्या ही करेंगे उस बारे में, क्योंकि विवाद का असर ये भी है, ये भी साइड इफेक्ट है, विवाद के साइड इफेक्ट्स, है ना। एक मूवी बनी थी शादी के साइड इफेक्ट्स, है ना, अब ये विवाद के साइड इफेक्ट्स। तो ये विवाद के साइड इफेक्ट है कि ये जो विवादित मामले हैं उस पर मैं बात ही नहीं करूंगा, हटाओ। मैंने जो बात करनी थी मैंने मुंबई में जाने से पहले कर दी थी और उसके बाद मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन इस पर बीसीसीआई को कहीं ना कहीं अगर यहां पर एक्शन होता है, एम्पायर्स की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। रेफरी बिल्कुल अपनी रिपोर्ट देंगे, थर्ड एम्पायर और मैच रेफरी इस पर रिपोर्ट लिखेंगे, तब इस पर पता चलेगा। आज शाम देर शाम तक हमें पता चल जाएगा कि क्या एक्शन इस पर हुआ है। मुझे लगता है एक्शन से तो नहीं बच पाएंगे, एक्शन होगा जरूर इस बिल्कुल, कम से कम एक फाइन जो है वो तो लगेगा ही। लगातार जो दिग्गज क्रिकेटर भी है ना, वो तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि कप्तान विराट कोहली को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो लीड करते हैं टीम को और एक कप्तान की तरफ से ऐसी हरकत होना बहुत ही शर्मनाक है। इसके बाद विराट कोहली ने 5 बॉलर स्ट्रैटेजी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बैटिंग में हम गहराई चाहते हैं, हम एक सेशन में अधिक विकेट हमने गंवाए हैं जिसकी वजह से हमें हार मिली है। लेकिन उनका मानना है कि 5 बॉलर स्ट्रैटेजी जो है, हम 3 एकदम प्योर पेसर और एक बॉलिंग ऑलराउंडर लेकर गए और एक स्पिनर जो लेकर गए, स्पिनिंग ऑलराउंडर लेकर गए, उससे वो सही मानते हैं। और विराट कोहली का कहना है कि 5 बॉलर्स जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। मैं भी उस थ्योरी को सही मानता हूं। हाँ, मैं भी सही मानता हूं। मुझे लगता है कि गेंदबाजों की साउथ अफ्रीका जैसे पेसिंग कंडीशंस में 5 बॉलर्स चाहिए। और आप ड्रॉ के लिए नहीं खेल सकते, जमाना बदल गया है, ड्रॉ का जमाना खत्म हो गया। अब 2020 क्रिकेट का जमाना है। अब आप हर कोई चाहते हैं कि रिजल्ट देखें, तेज तरार क्रिकेट देखें, तो जमाना बदल गया। अगर आप 4 गेंदबाज लेके जाओगे तो दूसरी टीम आपको उखाड़ कर फेंक देगी, बिल्कुल, क्योंकि आप वो दूसरी टीम तो 5 गेंदबाज लेकर ही खेल रही है ना, और आपके 6 बल्लेबाज, अगर 2 बल्लेबाज 4 बल्लेबाज नहीं चले तो 6 भी
कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल 5 से ना हो पाएगा तो 6 से भी ना हो पाएगा, तो ये वाली बात है। इसके अलावा विराट कोहली ने ऋषभ पंत की हीरोइक नॉक की भी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत ही हाई क्वालिटी जो पारी है वो ऋषभ पंत ने खेली। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वो टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वो भविष्य के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया के लिए वो स्पेशल टैलेंट हैं, और बहुत ही स्पेशल पारी भी बिल्कुल ऋषभ पंत ने खेली। और इसी वजह से लगता है विराट कोहली उनकी लगातार तारीफ भी कर रहे हैं। नाबाद सौरन, जो मुझे लगता है सर, लेकिन विराट कोहली की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऋषभ पंत ने सुनी थी, और जो टिप्स राहुल द्रविड़ ने या विराट कोहली ने जो शॉट सिलेक्शन पर दिया वो भी ऋषभ पंत ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया और उसको सुना भी। बिल्कुल, और ये भी ध्यान दिया होगा जो धोनी ने विराट कोहली से कहा था ना, विराट कोहली ने वही उनसे भी कहा होगा कि एक गलती 6-7 महीने में एक बार किया करो, एक गलती दोबारा रिपीट मत करो, और कोई भी गलती कर रहे हो तो 2 गलती के बीच में 6 से 7 महीने का गैप होना चाहिए, फर्क, हाँ गैप होना चाहिए। तो ये बात ऋषभ पंत को समझ में आ गई है। तो ये धोनी की टिप्स है जो यहाँ पर काम आई है, जो पंत के लिए, ये इसको कहते हैं लेगेसी, है ना। ये लेगेसी जो धोनी छोड़ के गए वो विराट ने अब आगे बढ़ा दी। पंत जब कप्तान बनेंगे 4-5 साल बाद, अगर ऐसा ही खेलते रहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता उनको कप्तान बनने से, तो वो आगे और आगे बढ़ाएंगे कि एक गलती को दोबारा मत दोहराओ, और दोहराओ तो 6-7 महीने के बाद, 6-7 महीने में एक बार। बिल्कुल ये एक ऋषभ पंत के लिए बहुत अच्छा लेसन है। और ऋषभ पंत ने जो अपनी फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेली है उसमें कोई बदलाव नहीं आया बॉस। तो ये मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है उसमें ऋषभ पंत था, उसमें ऋषभ पंत दिखा, और ऋषभ पंत बिल्कुल वो ऋषभ पंत और वही ऋषभ पंत चाहिए। उसी इंपैक्ट के साथ 100 रन बनाए हैं, उसी इंपैक्ट के साथ 50, 60, 70 रन वो बनाते रहे हैं जब इंडिया जीतती है। तो वो इंपैक्ट ऋषभ पंत का है, और ऋषभ पंत ने केयरलेस शॉट्स भी अपने डिक्शनरी से, बुक से हटा लिए। ये बड़ा कमाल की चीज ऋषभ पंत में देखने को मिली है, वो मैच्योरिटी। इसका मतलब वो कर सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है कि वो अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हर बॉल के पीछे पड़ूंगा मैं, उसको वो रोक सकते हैं चाहे तो। वो रोका है उन्होंने, वो बहुत अच्छी बात लगी, और दिल खुश कर देने वाली जो बात थी ना ऋषभ पंत की पारी में, वो बात थी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर बात करें तो विराट कोहली ने और भी कुछ बातें की हैं, जिसके बारे में आप कह रहे थे ना, वो भी बात की है उन्होंने कहा कि मैं वनडे सीरीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, एक प्लेयर के नाते पूरी कोशिश करूंगा कि शानदार प्रदर्शन करूं। क्या आपको लगता है कि 71वां शतक टेस्ट सीरीज में तो नहीं आई? सवाल वही है कि क्या वनडे सीरीज में आप एक्सपेक्ट वनडे में आ सकता है 71वां। वनडे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि टेस्ट मैच खेल के जा रहे हैं सॉरी, और उनकी बॉडी जो है ब्रह्मा होगी, बिल्कुल, है ना, एकदम फिट है वो। थोड़ा सा जो अपर बैक स्पैज्म था उससे भी वो उभर गए हैं। अब 2-3 दिन का आराम मिलेगा। वनडे में क्या है कि उस तरीके की गेंदबाजी, बाउंसर्स और थोड़ी गेंद कॉरिडोर में तो मिलती है, आसान तो होती है, लेग स्टंप की बॉल जो है वाइड होती है, तो हो सकता है कि 71वां शतक बनाने में उनको आसानी हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेल के वनडे में जा रहे हैं। तो आपका मुझे लगता है कि टेस्ट से वनडे में ट्रांजिशन बहुत मुश्किल नहीं होता, जितना कि टेस्ट से T20 में जाएंगे ना, तो वो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहां पर 19-20 का फर्क है। टेस्ट से जाके आप सेट हो सकते हो, वनडे में सेटल होने के बाद आप बड़े शॉट्स खेल सकते हो, तो बड़े हाई चांसेस हैं। इसलिए अब अगर आप देखें 71 में से ज्यादा सेंचुरीज जो हैं उनके वनडे में है, बिल्कुल, है ना, 26 शायद उनके टेस्ट क्रिकेट में है। हाँ। तो वो वनडे में ज्यादा 100 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ठीक आपके मुंह में घी शक्कर, हम चाहेंगे कि 71वां अगर वनडे में आ जाए तो भी कोई बुरा नहीं। शतक आए तो सही, फॉर्म में तो आए विराट कोहली, वो बहुत जरूरी है। एक तो रोहित नहीं है, ऊपर से विराट आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो फिर आप जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का हाल था, जब वो विवाद में फंसे, दोनों को साल भर का बैन लगा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, वो कमजोर, मतलब उस समय वो हमारी कॉलेज टीम से भी खेलते तो शायद हार जाते, क्योंकि एक तो खिलाड़ी का जो मोराल था वो बड़ा लो था, बहुत गिरा हुआ था। इस समय वही हो रहा है इंडियन टीम के साथ कि आपके रोहित शर्मा है नहीं, अनफिट है, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, तो टीम इंडिया का ना मोराल ही बड़ा लो हो गया है। वो आपके ना जोश ही ठंडा हो गया, आपके हौसले बड़े ना पस्त हो रखे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज जो होती है आपको फिर वो परफॉर्मेंस नहीं करवाती, आपके रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आते, और यही हो रहा है। मोराल लो है इस टीम का, तो इस मोराल को अप अगर करना है तो विराट कोहली को एक अपना अप वाला परफॉर्मेंस भी देना। बिल्कुल, अगर विराट कोहली अप वाला परफॉर्मेंस देते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि इंडियन टीम भी जो है वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी, और मुझे लगता है कि सीरीज जीत के लिए भी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।